हेलो फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में हम ईपीएफओ और एपीएफसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स देखेंगे। ठीक है। सिंस मैंने पेपर को देखा, अच्छे से एनालाइज के डिफ़िकल्टी लेवल को एनालाइज करने की कोशिश की, देन काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की, यहाँ तक कि बहुत अच्छे स्टूडेंट से बात की, ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि क्या एग्ज़ाम में था और कैसा था। तो उन सभी चीज़ों को एनालाइज करके इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे। वाई बिकॉज आप देखेंगे यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी सारे ने बनाए हैं, बट इन रियलिटी आप देखेंगे एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना थोड़ा डिफरेंट होता है बेसिकली, बिकॉज पेपर वॉज डिफ़िकल्ट। ठीक है, खासकर ईपीएफओ का पेपर डिफ़िकल्ट था, यहाँ तक कि मैनी आर सेइंग दैट एपीएफसी की थोड़ी इजी थी। मैं कह सकता हूँ कंपैरेटिवली इजी थी, बट उतनी इजी नहीं थी। अगर एपीएफसी में भी आप देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस रियली थोड़ा सा डीप थे। तो उन सभी एस्पेक्ट को देखते हुए और कैसा था उन सभी पे हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए दो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझनी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि देखिए पेपर तो लेंदी था, नो डाउट है। ठीक है, लेंदी था। एक दो एस्पेक्ट जो पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इंग्लिश एंड क्वांट एंड रीजनिंग जो कहेंगे मैथ्स, तो ये ठीक थे, डूएबल थे, उतने डिफ़िकल्ट नहीं थी। बट जो पेपर का लेंथ था वो काफ़ी बड़ा था, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, तो वो एक एस्पेक्ट है। देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जीएस वाज डिफ़िकल्ट। ठीक है, और काफ़ी एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो वो चीज़ थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे कि जैसे पहले क्या था, कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखते थे लेबर लॉ ये सब से थे, तो वो सारे क्वेश्चंस थे ऐसे कि इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। आपने उतनी नहीं भी पढ़ी तो आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके पहुंच सकते थे, बट वैसा नहीं था इस बार। ठीक है, थोड़ा सा ये भी चीज़ थी कि जो पेपर में क्वेश्चंस थे वो उतनी इजीली एलिमिनेट भी नहीं हो रहे थे। एंड देन जो दूसरा एस्पेक्ट था कि आपका जो लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस जैसे थे, तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, थोड़े क्या ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थे। खासकर ईपीएफओ के तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, एपीएफसी के कंपैरेटिवली थोड़ी इजी थी। ठीक है, तो वो चीज़ थी। बाकी एक मैथ्स एंड इंग्लिश थोड़ा सा डुएबल था, बट उसके कारण थोड़ी सी पेपर भी लेंदी हो जा रही थी। ठीक है, तो वो चीज़ थी। क्वांट भी थोड़ी सी ये थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डिफ़िकल्ट थी पेपर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखते हैं कि देखिए दो एस्पेक्ट तो है। जैसे पहला कि जो सीट्स हैं वो भी कम है, एंड देन वैकेंसीज़ कह सकते हैं, एंड देन दूसरा कि जो फॉर्म फिल काफ़ी लोगों ने की थी, और इस बार जो मटेरियल की अवेबिलिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये चीज़ तो थी। बट अगर आप एक चीज़ को कंसीडर करते हैं कि मटेरियल्स भी थे, तो वैसे डायरेक्ट ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस नहीं आए थे। यानी ऐसा नहीं था कि आप अकाउंटेंसी, लेबर लॉ ये सब ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए हों तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक दो में भी बन जाए, बट वैसे क्वेश्चंस तो नहीं थे बिल्कुल भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे अनुसार से देखिए जो कट ऑफ्स ये सारे हैं वो हम बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको उन सभी चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मैंने 2-3 सालों में एक्सपीरियंस किया है, जो लोग बताते हैं वैसा कुछ एग्जैक्टली होता नहीं है। ठीक है, कम्प्लीटली वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। बाकी डेफिनेटली हम बताएंगे। तो देखिए अगर हमारे साइड से अगर आप देखेंगे तो मैंने देखा है 170, 175, 180 तक भी लोग बता रहे हैं, बट फ्रॉम माय साइड नहीं जाएगा उतना। ठीक है, क्योंकि पेपर वाज डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अनुसार से ये है। बाकी आप देख सकते हैं इसकी भी कोई ऐसे एश्योरिटी नहीं है। बस हाँ, ये आप मान सकते हैं कि अराउंड अगर 160 के अराउंड आ रहे हैं तो ठीक है मार्क्स, बिकॉज पेपर के अनुसार काफ़ी सही मार्क्स हैं, तो ये आपके रह सकते हैं। बाकी ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो अभी मार्क्स आ रहे हैं वो थोड़ी डिक्रीज़ होगी। अगर आपने एनालाइज़ किया हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम पहले दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि आराम से 5 to 10 मार्क्स कम हो जाते हैं, जितना आप आंसर की से मैच करते हैं और रियल मार्क्स में। तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी से ज़्यादा आनी चाहिए, बट इसी के ऑन एंड अराउंड रहने के चांसेस है, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी ईपीएफओ की। एपीएफसी ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट इजी था कंपैरेटिवली, बट उतनी भी इजी नहीं थी, तो उस अनुसार से इसका अराउंड 170 के अराउंड रह सकता है। ठीक है, जनरल की अगर हम बात करेंगे तो 168 to 171, देन ईडब्ल्यूएस, ये सारे आप देख सकते हैं अपने अनुसार जो भी है। ठीक है, बट इसकी भी कोई एश्योरिटी नहीं है, मैं आपको टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ। लेकिन इतना है कि कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर वो सारी चीज़ें हैं कि ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, वो सारे कंसिड्रेशन में लेते हुए भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी, जैसे जो पूछे भी गए थे तो वो थोड़े से उतने डायरेक्ट नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट वन लाइनर टाइप के थे, आज़ाद हिंद फौज ये वाले, बट
जो बाकी क्वेश्चंस थे वो रियली टिपिकल थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट थे मेरे अनुसार से, एंड बाकी जो अदर एस्पेक्ट्स के भी क्वेश्चंस थे क्योंकि मैंने देखे तो डिफ़िकल्ट थे और लॉजिक भी नहीं लग रहे थे, इजीली एलिमिनेट भी नहीं हो रहे थे, तो उस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कम जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सारे फ्रॉम माय साइड है, बाकी आप अपने अनुसार से बता सकते हैं। तो इन सभी को कंसिड्रेशन में लेते हुए हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स थी वो थी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।